जिंका लॉजिस्टिक यानी ब्लैक बक जब उसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया तो उसने अराउंड 14% तक अपसाइड सेम डे दिखाया था। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं संदीप ओटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो देखेंगे कैसे रहे थे यहाँ पे जिंका लॉजिस्टिक यानी ब्लैक बक के रिजल्ट, और उसके साथ साथ देखेंगे कि क्या कौन कौन से मैट्रिक में कहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी में, क्या कोई थ्रेट है या फिर फ्यूचर का गाइडेंस जो है वो कैसा बन सकता है इस स्टॉक के बारे में, और क्या है वैल्यूएशन, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो हियरिंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इन शॉर्ट में सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसके बाद में हमें अंदाजा आएगा कि किस तरह का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो बनता है। देखिए बेसिकली क्या कंपनी करती है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनको जो है वो अनऑर्गेनाइज होते हैं और उनको अगर कोई लोड करना है तो डीलर का जो है वो सहारा लेते हैं, उसके बाद में उनका कमीशन देना पड़ता है। ऐसा यहाँ पे ब्लैक बक्स ने क्या किया, एक एप्लीकेशन जारी किया, उससे आप यहाँ पे जैसे कि ओला उबर बुक करते हो वैसे ही उन्होंने क्या है, अगर आपका ट्रक एम्प्टी है तो आप ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपके बगल में कोई यहाँ पे जो लोड है आपके लिए अवेलेबल तो वहाँ से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो बाकी की सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे कंपनी की बढ़ रही है, और उसके वजह से भी कंपनी का EBITDA मार्जिन जो है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो टोलिंग की सर्विसेज जो है वो भी अवेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ व्हीकल ट्रैकिंग, आपकी व्हीकल कहाँ पे ड्राइवर सही से यहाँ पे डिलीवर कर रहा है कि नहीं, ऑन ट्रैक है कि नहीं, ये देखने के लिए भी यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन में जो है वो GPS सिस्टम लगाया। फ्यूल पेमेंट, फ्यूल का अगर पेमेंट करना है कहीं आप यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाते हो तो उसका पेमेंट भी उस ऐप के थ्रू होता है, आपको वहाँ पे वॉलेट में जो है वो पैसा डालना पड़ता है। उसके साथ साथ व्हीकल फाइनेंशियल कंपनीज है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में, उसके जो रिक्वायरमेंट है उनकी व्हीकल फाइनेंस की वो भी फुलफिल करते हैं। उसके साथ साथ लोड, जैसे कि हमने कहा लोड प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ और एक है जो कि फ्यूल सेंसर। मतलब क्या होता है ना, कई बार ड्राइवर जो है ना वो यहाँ पे फ्यूल जो है, डीजल पेट्रोल जो है वो चोरी कर लेते हैं, और वहाँ से सेंसर से उसी एप्लीकेशन में पता चल जाता है कि आपके यहाँ पे गाड़ी में कितना फ्यूल है, तो डालने की ज़रूरत है या नहीं है। ड्राइवर ने अगर निकाला है तो इमीडिएटली उससे पता चल जाता है कि कितना एवरेज गाड़ी ने दिया हुआ है। उसके साथ साथ फ्लीट डॉक्यूमेंट्स, ये सभी सर्विसेज जो है ना वो सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल विंडो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जिंका लॉजिस्टिक। आपको लग रहा है कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन नहीं, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, लाइक है यहाँ पे हम जैसे कि Naukri.com देखते हैं। उनको क्या करना है ना, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म अभी रेडी करना है और उसके ऊपर जो यूज़र जो है वो लाने हैं, और जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे ना, उसका वन टाइम एक्सपेंसेस तो किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे ना वैसे वैसे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और उसका रेवेन्यू भी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। दोस्तों उसके साथ साथ देखेंगे, उसके कस्टमर देखेंगे तो ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर अराउंड 7,84,000 है। उसके साथ साथ अराउंड 44 मिनट्स पर यूज़ करता है। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जो भी उनका जो पर मैट्रिक्स जो है ना वो सभी मैट्रिक्स जानने जरूर है, तो हमें पता चलेगा कि किस टाइप की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में हो रही है। पहले तो देखेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आया। चलिए दोस्तों ये है जिंका लॉजिस्टिक के क्वार्टर वन के रिजल्ट। यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था 98 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है 160 करोड़, यानी यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू में 62% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। रेवेन्यू तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के EBITDA में ज़्यादा दिक्कत था लास्ट ईयर में। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का EBITDA जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो 8.27 करोड़ था लास्ट ईयर में, जो कि बढ़ के हो चुका है अभी 40.40, यानी 40 करोड़ का EBITDA जो है हुआ है। ये देखेंगे तो एडजस्टेड EBITDA है। एडजस्टेड EBITDA क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी को यहाँ पे एक्सेप्शनल या जो है वो इनकम हुआ था, जो उसमें अगर कंसिडर नहीं करते तो इसमें अराउंड 388% की फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर पैट में देखेंगे तो आपको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखेंगे तो 29 करोड़ का पैट जो है वो जस्ट ओनली 34 करोड़ हुआ। लेकिन अगर वहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट टाइम 28% का टैक्स दिया, कुछ भी टैक्स नहीं दिया था। अभी इस बार देखेंगे तो 26% का टैक्स दिया है, उसी वजह से यहाँ पे जो है वो डिफर दिख रहा है, वरना पैट के जो ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ अगर कुछ मैट्रिक्स है जो हमें जानने जरूरी है अगर हम इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो उसके यूज़र्स है ना, एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन पर ऑपरेटर पहले जो थे अराउंड 6,88,000 थे, अभी जो हुआ है वो अराउंड 7,84,000, यानी उसमें देखेंगे तो 14% की ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी अच्छी बात है, जो कि 2.3% की ग्रोथ है। उसके बाद में मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स अगर देखेंगे तो वो थे 3,11,000, जो कि बढ़ के हो चुका है 3,87,000, उसमें भी 24% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी
उसके साथ साथ टाइम स्पेंड जो आपका ट्रक ऑपरेटर है वो कितना टाइम स्पेंड करता है आपके ऐप के ऊपर। पहला था अराउंड 41 मिनट्स 42 मिनट्स, अभी स्पेंड करता है अराउंड 44 मिनट्स, यानी उसमें भी 5% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्रॉस ट्रांजेक्शन पर पेमेंट, यहाँ पे ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो 5400 के पेमेंट है, और वहाँ पे देखेंगे तो 6800 के पेमेंट जो है वो अभी किए जाते हैं करोड़ के। यानी यहाँ पे जो है वो एक क्वार्टर में 5300 करोड़ के पेमेंट जो है वो किए गए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 6800 के पेमेंट है, यानी उसमें देखेंगे तो 28% की फिनोमिनस ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नंबर ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन के बारे में देखेंगे तो कितने करोड़ जो है ट्रांजेक्शन हुए, अराउंड 13 करोड़ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए लास्ट ईयर के क्वार्टर में, अभी हुए 15.88 करोड़, यानी उसमें भी अराउंड 24% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे कि हमने देखा 56% की ग्रोथ है, उसके साथ साथ नेट रेवेन्यू वो भी है, वो 43% से बढ़ा है, और मार्जिन देखें तो 43% से यहाँ पे कंपनी बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी क्या है दोस्तों, यह इन सभी पैरामीटर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया कंपनी जो है वो परफॉर्म करते हुए दिख रही है। अराउंड 25% की ग्रोथ यहाँ पे उनके वॉल्यूम में दिख रही है। वॉल्यूम में मतलब क्या है, जब आपको वहाँ पे आप वैल्यू नहीं बढ़ा रहे, वॉल्यूम जब बढ़ेगा ना, स्पेशली ये जैसे कि मैं कहता हूँ वॉल्यूम का गेम है। मतलब क्या है, आपने एक अभी प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ है, उसमें अगर वॉल्यूम जैसे जैसे ज़्यादा आता रहेगा आपका, वैसे ही आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा। जैसे कि हमने देखा 388% का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इस कंपनी को मिला है। और ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है ना, उसके पीछे के रीज़न अगर देखें तो रिकरिंग रेवेन्यूज़, मतलब क्या है, कंटिन्यूसली जो पहले वाले जो ऑपरेटर थे ट्रक ऑपरेटर, वो तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। पहले तो एक सर्विस यूज़ करते थे, समझो कि आप यहाँ पे टोलिंग की सर्विस यूज़ करते थे, उसके बाद में उन्होंने फ्यूल सेंसर की भी सर्विस ऐड कर दी थी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो ट्रैकिंग की भी GPS ट्रैकिंग की भी सर्विस ऐड कर दी। जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्विसेज आप ज़्यादा लेते हो ना, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, पर यूज़र रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ता है। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग यूज़र रिटेंशन, जैसे कि हमने देखा पर यूज़र जो है ना, पहले जो है वो कितना 5 मिनट रुकता था, अभी 5.5 मिनट रुकता है। मतलब क्या है, वो और एक सर्विस शायद यूज़ कर रहा है, उसके वजह से उसका ये हो रहा है। और उसके बाद में देखें तो एसेट लाइट मॉडल है, कुछ भी खर्चा नहीं है, इनिशियली उनको जो है वो खर्चा करना पड़ रहा है जो सिस्टम बिठाने के लिए, उसके बाद में कंटिन्यूसली उसको ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो मिलने ही वाला है। उसके बाद में और एक कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज जो किस तरह से प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे Q1 2024 में यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, उसके बाद में EBITDA लॉस में था, उसके बाद में कंपनी ने Q3 से यहाँ पे EBITDA पॉजिटिव होना चालू हुआ Q3 2024 से, और उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पे रैपिडली यहाँ पे जो है वो EBITDA पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और Q1 2026 में देखेंगे तो अराउंड 48 करोड़ का EBITDA, और उसके अगर ग्रोथ देखेंगे तो 36% से यहाँ पे EBITDA जो है वो बढ़ा है। अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं Q1 2024 से Q1 2026 में रेवेन्यू में 2.5 टाइम्स की ग्रोथ आई है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 18% जो लॉस में थी, अभी 35% प्रॉफिट में आई हुई है। कंसिस्टेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, और स्पेशल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम। मतलब ये दर्शाता है कि आपके जो प्रोडक्ट है ना मार्केट में, उसके एक्सेप्टेंस है, ट्रक ऑपरेटर जो है वो उसका यूज़ कर रहे हैं, और उसको यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे माउथ पब्लिसिटी होगी, जैसे जैसे बहुत सारी सिटीज़ में इन्होंने खुद के यहाँ पे जो है वो ऑफिसेज भी खोले, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ सके, ट्रक ड्राइवर जो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते और नया बिजनेस जो एक्वायर कर सके। सो मुझे लग रहा है दोस्तों ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने आज के दिन 14% का अपसाइड दिखाया है। उसी तरह का अगर यहाँ पे कंटिन्यू जो है मोमेंटम चलता रहता है तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। सो अगर ट्रैकिंग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कॉन कॉल भी आने वाला है। कॉन कॉल में डिटेल चर्चा करेंगे कि किस तरह का आउटलुक यहाँ पे बनता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।